हेलो। हेलो। सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय जी। क्या बात हो सकती है? टाइम है सर? जी बताइए। हाँ सर। सर क्या है कि आपके भी वीडियो तो हम देखते रहते हैं, बहुत ही उपयोगी अच्छे होते हैं। जी। और बौद्धिस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो जानते हैं आप। और क्या है कि हम देखे हैं ना कि सारे तो संस्थाएं बौद्धिस्ट बना रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं हम्म। मास लेवल पर। हम्म। 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 तो मास लेवल पर जो है कानूनी तौर पर कुछ नहीं मेरे हिसाब से दिख रहा है। कैसे हम्म। ये हो पाएगा पॉसिबल? कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं वैसे तो देखिए, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। हम्म। और मैं एक जगह स्थायी रहता नहीं, मैं तो इस समय फिलहाल शामली में हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ सर। अच्छा। जी जी। दिल्ली क्या? में भी बहुत समय तक मैंने रहा है। हम्म। हम्म। और आपकी बातों से काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा कुछ बातें कर ली जाए है। जी। मेरे माइंड में से कुछ सवाल उठ रहे थे, इसलिए मैंने पूछा सोचा जी। हूँ। क्या नाम है आपका? जी जी। अ, ब्रिजनाथ नाम है। दिगनाथ। ब्रिजनाथ ब्रिजनाथ। ब्रिजनाथ। अच्छा अच्छा। जी तो जी। ब्रिजनाथ जी, जो हमारा ये जो चल रहा है कैंपेन बौद्ध धर्म का, हम्म। तो बौद्ध धर्म का जो कैंपेन जो है किस तरह चलना चाहिए और किस तरह चल रहा है अभी। हम्म। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जब अपनी प्लानिंग बताते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस तरह से होगा, तो उसमें एक शंका जाहिर करते हैं। वो हम्म। एक जगह लिखते हैं कि जो लोग हैं उनकी देखरेख नहीं हो पाती है, तो वो जो है स्लिप आउट हो जाते हैं बौद्ध धर्म से और वापस जो है वो हिंदू धर्म में या कहीं और चले जाते हैं। जी जी। हाँ हाँ जी। ठीक है ना? और जी, ये तो सच्चाई है। इसी तरह की जो भाषाएं और भी कई लोग बोलते हैं। तो कारण ये है कि जब तक हम किसी आदमी को बौद्ध बनने के लिए तैयार नहीं कर लेते, ठीक है ना, हम्म। और हम खाली ऊपर ऊपर का जो दिखावा होता है, आकर्षण जो होता है, हम्म। उदाहरण लीजिए कि आप किसी मॉल में गए हम्म। और मॉल में जो है वही चीज़ें जो आपको साधारण दुकान पे जो रखी होती हैं वही चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जाके रखी हुई हैं, जी जी। हालांकि आप उनको खरीदने के लिए नहीं गए थे, हम्म। लेकिन फिर भी बहुत आकर्षण उनमें था और आकर्षक उन्होंने प्रभाव आपके ऊपर डाला, तो उसके आकर्षण के वशीभूत आप वो चीज़ खरीद के ले आए। हम्म। अब वो आपके उपयोग में तो थी नहीं, जी। तो ले तो आए लेकिन वो आपके काम नहीं आएगी, या काम उतना आप नहीं ले पाएंगे उससे जो है, ठीक है ना। तो हम्म। संभावना ये है कि काम नहीं ले पाएंगे तो वो आपके खराब रहेगी, ऐसी पड़ी रहेगी बेकार। जी। हम्म। तो इसी तरह से जो लोग जो हैं बाबा साहेब के खाली भक्त बनकर कि हम्म। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया था इसलिए हम लोग भी अपने घर में जो है भगवान बुद्ध को लेकर आएंगे, हम्म। और वो घर में भगवान बुद्ध की मूर्ति ले आए, तस्वीर ले आए, और उन्होंने जो है बाकी देव देवताओं जो हिंदुओं के थे उनको निकाल के बाहर कर दिया। हम्म। स्टेप तो अच्छा है ये, लेकिन उसके बाद जो हम्म। काम होना था वो हुआ ही नहीं। उसके जी जी। बाद हाँ, जो बस बस वही सबसे बड़ा समस्या, वही मेरा मतलब वही था। हाँ, तो उसके बाद जो धम्म की जानकारी उन्हें खुद हासिल करनी थी, फिर उसका आचरण करना था घर में परिवार में, फिर उसको हम्म। प्रभाव देना था परिवार में, परिवार के लोगों को प्रभाव देने के बाद जो लोग भी जो परिवार के लोग हैं वो भी बहुत बनते, वो भी आचरण जी। करते, तो वो काम तो हुआ ही हम्म। नहीं। वो हम्म। अकेला आदमी जो है बाबा साहेब का गाना गाता रहा पूरे समाज में, और बौद्ध हम्म। धर्म अपनाओ बौद्ध धर्म अपनाओ चिल्लाता रहा। और हम्म। एक दिन आया कि वो आदमी जो है मर गया, हम्म। और मरने के बाद उस परिवार जो कि विवश था अपने बाप की या अपना जो भी उसका पूर्वज था उसकी बात मानने के लिए, तो उसको मौका मिल गया और उसने फिर दोबारा से, क्योंकि उसका वहाँ पे कुछ आकर्षण नहीं था और ना ही हम्म। क्योंकि उसका समाज जो है जहाँ उठता बैठता है वहाँ वो क्यों हम्म। उनसे झगड़ा करेगा, क्यों उनसे वो कहेगा कि भाई तुम दिवाली मत मनाओ, होली मत मनाओ, हम दिवाली नहीं मनाएंगे, हम होली मनाएंगे। तो उसको मौका मिल गया, तो उसने क्या करा, फिर वो वापसी कर गया वो जो है। हम्म। तो इस तरह से जो अगर हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है, बल्कि वो जो हाँ है हाँ। फिर धम्म का जो है अपमान करना ही है। नहीं, तो थोड़ा सा मैं इसमें कहूँगा हम्म। कि मान लीजिए कि आप हैं, हम हैं, कोई भी आदमी है, मान हम्म। लीजिए कि बौद्ध धर्म का पूरा आचरण करता है, हम्म। घर परिवार करता हो, उसके सिस्टम को फॉलो करके चलता हो, अपने जीवन को सुरक्षित बनाता हो, उस हम्म। हिसाब से चलता हो।
लेकिन जो है मैं कानूनन की बात कर रहा हूँ। जैसे कानूनन में जो है पढ़ाई में लिखाई में और नौकरी में उसको जैसे लिखते हैं, चले आ रहे हैं कि हम हिंदू है तो चमार है तो एससी है तो फलाने दिमाग में लिखवाया जा रहा है, वो चलता आ रहा है, ऑटोमेटिकली वो सब सिलसिला चल रहा है। लेकिन बौद्ध धर्म कन्वर्ट जब हो गया किसी तरीका से, जैसे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो अब उस फील्ड में नौकरी में पढ़ाई में वो कैसे उसको जो है अब कर पाएगा। सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर आ रही है। देखिए, जो पहली बात तो ये है कि धर्म का जो है कानून से कोई संबंध नहीं है। धर्म जो है कानून की सहायता करता है। लेकिन जो है मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। हाँ, जी। धर्म जो है कानून की सहायता करता है, संविधान की सहायता करता है, ठीक है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि उसको गैजेट में पब्लिश कराने वाली जो बात कर रहे हैं ना आप, ताकि संख्या में जो जनसंख्या है उसमें कितने लोग बौद्ध हैं उसमें गिनती हो जाए। जी हाँ, मेन बात जी। तो वो बात आपकी ठीक है कि कम से कम प्रदर्शन के तौर पर ही सही, दिखाने के लिए ही सही, कम से कम बौद्धों की संख्या जो है थोड़ा दिखाई देगी तो लोगों को पता लगेगा कि हाँ, भारत में बौद्ध धर्म है और उस पर चर्चा होने लगेगी। जी हाँ, ये बात सही आपने कहा। हाँ जी, तो ये मानने वाली बात है। क्या है कि मैं तो खैर बचपन से ही बुद्धिस्ट, मेरे पिता ने मुझे लोगों को ऐसा शिक्षा दे दिया कि हम बुद्धिस्ट के फॉलो करते चले आ रहे हैं। गांव घर सब जगह जो होती है बातें, मेरे बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं तो वो भी फॉलो करते हैं। मेरी 2 लड़कियां हैं जी, बीएससी मैथ से अभी करके उन्होंने बीएड करना शुरू किया है, लड़की हमारी। तो वो कहती है पापा मैं बौद्धिस्ट हूँ, सब लोग बौद्धिस्ट हैं, सब कुछ हम फॉलो करते हैं, तो अब हमको क्यों नहीं जो है अपने नौकरी चाकरी में स्कूल कॉलेज में क्यों नहीं हम लिख पा रहे हैं। अगर लिखने जाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का वो आने लगता है। कैसे हम लोग जो है नौकरी चाकरी में दिखना शुरू करें, पब्लिक में दिखना शुरू करें, कैसे होगा। ये मुझको उस लड़की ने सवाल किया मेरे से। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, मैं उस चीज़ों को मैं और जो एक्टिविस्ट लोग हैं थोड़ा बातें करूँगा, इसलिए मैंने आपसे बातें किया है। जी। इसका एक है ना पूरा प्रोसीजर है। अच्छा। और प्रोसीजर क्यों है, क्योंकि आपके पास अभी जो हिंदू धर्म के अंदर जो आपकी काउंटिंग हो रही है उसमें जो आपको आरक्षण प्राप्त है, हाँ, फिर आप जो है जब बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो आप माइनॉरिटी का जो आरक्षण है उसको क्लेम करेंगे। अच्छा। तो उसको क्लेम करने के लिए फिर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, आप माइनॉरिटी में आते हैं। तो इसलिए जो एक प्रोसीजर जो है एस्टेब्लिश्ड है, उस प्रोसीजर को जो है फॉलो करना पड़ता है। जो आपका एडीएम कार्यालय जो भी है, एडीएम है, एसडीएम है, जो भी होता है डीएम वगैरह, वहाँ कार्यालय जाके आप जो है पता कीजिए कि मुझे अपना जो है ये धर्म परिवर्तन करना है और इसको जो है सरकारी दस्तावेजों में भी दाखिल करना है। तो इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, जो भी उनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर के फिर उसके बाद जो वो बताते हैं स्टेप्स, उनको फॉलो दीजिए और उसके बाद जो आपका ये काम हो जाएगा। अच्छा। लेकिन बच्चों के जो है ये तो फिर जो है काम नहीं आ पाएगा। जैसे नाम तो बच्चों का उसी हिसाब से चला आ रहा है, सर्टिफिकेट में, मार्कशीट में जो भी है। नहीं, उसके आधार पर जब आपका गैजेट में पब्लिकेशन हो जाएगा ना जी, तो उसके बाद आप जहाँ मर्जी उसको चेंज करवा लीजिए। अच्छा। और चेंज ना भी करवाएं तो जो भी डॉक्यूमेंट आपका है उसके साथ में जो आपका गैजेट में पब्लिकेशन है उसके साथ में उसकी कॉपी लगा के और कहीं पर भी दें तो आगे से आपको जो उसी नाम से आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। अच्छा, उस डॉक्यूमेंटेशन से पैरेलल जो उसको लगाया जा सकता है। और क्या। जी। ओके जी सर। नहीं तो फिर चेंज करने का फायदा क्या होगा। हाँ, सही। आपने अगर कुछ चेंज किया है तो वो चेंज जो सरकार ने पहचाना है उस चेंज को, तो सरकार आपको जब आगे से कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करेगी तो वो उस चेंज हुए नाम से करेगी। हाँ, नाम से करेगी। हाँ, ठीक है ना। जी सर। जी। तो अभी शामली में आप? मैं शामली में पुलिस लाइन बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर जो है देखता हूँ काम। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब है आपका? नहीं, मेरा तो प्राइवेट कंपनी के माध्यम से हो। जी। अच्छा। तो अभी क्या नाम है जो है 28 जनवरी को बुलंदशहर में कार्यक्रम हो रहा है। जी, मैंने देखा है आपका अभी। हाँ, तो उसमें पहुंचिए आप। हाँ, जी। बुलंदशहर 28 जनवरी। जी सर,
ठीक सर, कोशिश देखते हैं। असल में क्या हम लोग को नौकरी चाकरी है ना, प्राइवेट जानते ही है ना, थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और हाँ, कुछ हाँ। आर्थिक सहयोग भी कीजिए ताकि हम लोग जो है कुछ व्यवस्था जी कर पाएँ। जी सर, बिल्कुल सर, किया जाएगा सर। हाँ तो ठीक है, मैं आपको जो है QR कोड भेज देता हूँ दमपत ट्रस्ट का जो बैंक अकाउंट है।